अच्छा जी, आगे है मैट्रिक्स रिपोर्ट और मैट्रिक्स विद ग्रुप। अगर आपको आइडिया हो कि क्रॉस टैब रिपोर्ट होती है, कुछ इसको इस तरह का फॉर्मेट होता है। अगर आपको मैं एक्सेसरीज यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लगा दें लाइक इस तरह कि यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं, यहाँ जॉब्स आ रही, क्या आ रही इधर जॉब्स आ जाए, यहाँ डिपार्टमेंट 10 आ जाए, यहाँ डिपार्टमेंट 20 आ जाए, डिफरेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, 10 डिपार्टमेंट, 30 डिपार्टमेंट, 10 डिपार्टमेंट, 20 डिपार्टमेंट, 30 डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या है डिफरेंट जॉब, सेल्समैन, क्लर्क वगैरह। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि सेल्समैन जो मैनेजर हैं डिपार्टमेंट 20 में कितनी सैलरी जा रही है, यानी कि ये आपका कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से क्या चाहिए मुझे, सैलरी चाहिए। यानी कि ये यहाँ पर अगर मैनेजर आ रहा है तो मुझे देखना है कि मैनेजर डिपार्टमेंट 10 में भी 10 में मैनेजर 2 हो 3 हो, तो उनमें उनका मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। इसी तरह 20 में नीचे एनालिस्ट आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे टोटल 20 में टोटल एनालिस्ट की सैलरी कितनी आ रही, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है अंदर, वैल्यू बन रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हाँ, एक्स, यानी कि ये आपकी क्रॉस टैब रिपोर्ट अगर आप एक्सेल में उसमें बनाए, एक्सेल में इस रिपोर्ट को ऑरिजिनल में बोलेंगे मैट्रिक्स रिपोर्ट, रोज एंड कॉलम, यानी कि रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी मैट्रिक्स। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो इस रिपोर्ट का नीचे ग्रैंड टोटल लें तो यहाँ पर टोटल डिपार्टमेंट वाइज टोटल आएगा हर एक का, इसका अपना टोटल आएगा कि टोटल डिपार्टमेंट 10 में कितनी सैलरी जा रही है, 20 में कितनी सैलरी जा रही है, 30 में सैलरी जा रही है। इसी तरह अगर मैं चाहूं तो उसका टोटल जॉब वाइज भी ले सकता हूं, आगे टोटल उसका जॉब वाइज, यानी कि मैं डिपार्टमेंट वाइज भी समझ सकता हूं और जॉब वाइज। और यहां पर जो एक वैल्यू बनेगी, जब आप इसको सम करेंगे तो ये बराबर होगा, इसको बराबर करेंगे तो हम बराबर होगा, तो ऐसी रिपोर्ट को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स रिपोर्ट। अब ये हमको इस पे बनानी है, ठीक है। तो सिंपल यहां से चूज करेंगे मैट्रिक्स रिपोर्ट, लेकिन जैसे यहां पे मेरा हमारे इस एग्जांपल में क्या आ जाएगी, जॉब्स आ जाएंगी यहाँ पे, और ऊपर क्या आ जाएंगे, डिपार्टमेंट। कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट है। नेक्स्ट, एसक्यूएल क्वेरी यहां से 2 टेबल पे ले लेते हैं, एम पे और एम पे, डेप्थ और एम पे, जिसमें डिपार्टमेंट का नेम होएगा और सैलरी, जॉब होएगा और सैलरी। बस मुझे ऐसी रिपोर्ट सिर्फ 3 चीजें चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम, सैलरी और उसकी जॉब। नेक्स्ट, क्योंकि मैंने क्या लिया है, मैट्रिक्स रिपोर्ट ली है। अब वो कहेगा कि ऊपर क्या रखना है, ऊपर जो कॉलम को नजर आएंगे वो क्या होंगे, कॉलम्स, और जो साइड में आएंगे वो क्या है, रोज। तो कॉलम सर आपको डेप्थ नंबर भी लेना चाहिए था, वो नहीं मैंने लिया, जानबूझ के मैंने नहीं लिया। मुझे ऊपर कॉलम पे क्या, डिपार्टमेंट नंबर की बजाय मुझे क्या शो कराना है, डिपार्टमेंट के नेम, तो वो मेरा बनेगी कॉलम मैट्रिक्स। और जो जॉब्स हैं वो क्या है मेरी, रो मैट्रिक्स। मैं इस एग्जांपल में देखें, ऊपर यहाँ पे डिपार्टमेंट कोड की बजाय यहाँ मुझे डिपार्टमेंट के नेम शो कराने हैं, तो ये क्या है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ मुझे जॉब शो करानी, तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स।
तो यहां पे अब आ रहा है रो मैट्रिक्स के लिए क्या देना है, जॉब के डिपार्टमेंट नेम जॉब, और कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या देना है, गलत दे दीजिए, जॉब मुझे देना है, रो मैट्रिक्स के लिए जॉब और कॉलम के लिए मुझे देना है डिपार्टमेंट, और नीचे जो मुझे सम करना है दोनों के कॉम्बिनेशन से सम, फिर उसका आगे सम करना है ग्रैंड टोटल जो नीचे आएगा ये वाला, कॉर्नर पे से ये कॉर्नर में ये चीज सम का, फिर आगे उसका सम से, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, तो सेल का ही होगा ना, दोनों के कंपनी मुझे सेल का सम चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे कोई टेम्पलेट्स पे अप्लाई नहीं करना, नेक्स्ट फिनिश। ये देखिए, तो इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करें, सिलेक्ट ऑल, लाइंस लगाएं, इसमें बेशक ये निकाल दें बीच में से, इसको यहां से सिलेक्ट किया डिलीट करा दें, ये कॉलम नहीं चाहिए, लेबल डिलीट हो गया। इसको बड़ा करें, इसको नीचे से नहीं करने दे रहा, अच्छा नीचे से इसको भी सेंटर कर दें सबको, इसको बोल्ड कर दें, इसको बोल्ड कर दें। यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे ऊपर क्या आ रहे हैं, डिपार्टमेंट के नेम्स आ रहे हैं, और नीचे क्या आ रही है, जॉब्स आ रही है। अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग में एनालिस्ट कोई नहीं है, क्लर्क जो आपके क्लर्क, अकाउंटिंग में क्लर्क की सैलरी इतनी है टोटल, जितने भी एम्प्लॉइज हैं इसके अंदर। नीचे देखा जाए तो डिपार्टमेंट वाइज टोटल ये आ रहा है, और ये टोटल आ रहा है आपका जॉब वाइज, और ये आ रहा है आपका ग्रैंड टोटल। तो इस रिपोर्ट को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स रिपोर्ट। अच्छा सर, इसमें हम वो भी ले सकते हैं इसको, अगर इसमें हम ये भी शो करवाएं कि हमें डिपार्टमेंट वाइज इतने एनालिस्ट काम कर रहे हैं, इतने वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो काउंट करा लें। तो यहाँ पे आप सम की बजाय क्या यूज कर लें, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप टूल री एंटर बोर्ड में आए। अच्छा, एक और चीज नोट करें कि जब आप यहाँ पे अपनी फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई भी रिपोर्ट हो, जितनी हमने अब तक पढ़ी हैं, टैबलर, ग्रुप अब, लेफ्ट, मैट्रिक्स, जितनी आपने रिपोर्टें पढ़ी हैं, अब जब आप इनको यहाँ पे जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं अपनी, और उसके बाद फॉर्मेटिंग करने के बाद आप इसका री एंटर मोड चलाते हैं, तो फिर ये चेंजिंग फिर ये अप्लाई होगी, जो आपने की है मैनुअल सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये ख्याल रखिए। यानी कि जो अगर आपने इस पे अप्लाई, इसके थ्रू की है चेंजिंग अप्लाई, तो वो ही रखें। अगर आप अपनी करके उसके ऊपर फिर ये अप्लाई करेंगे तो पिछली जो मैंने सारी की डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी आप देखिएगा, इनकी डिमांड ये है कि मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए बीच में। उसकी क्यूरी जो है वो डेटा सोर्स डेटा, अच्छा मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करने हैं, तो ये आपका रो मैट्रिक्स, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स। सेल पे इस तरह करते हैं, यहां पे एम्प्लॉयज तो आ ही नहीं रहे ना, फिर मुझे एक और डेटा सोर्स में कॉलम लेना होगा एम्प नंबर का, इसको मॉडिफाई कर लें, और एक मुझे और कॉलम है, कौन सा, एम्प नंबर। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे आके इस एम्प्लॉय को क्या कराना है, इसके अंदर काउंट करवाना है ना, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन से इनकी ख्वाहिश ये थी कि सैलरी भी साथ में आ जाए और ये भी आ जाए कि ये क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। देख लेते हैं अभी। मैट्रिक्स टोटल,
सम सेल, ये 2 कॉलम आ गए, ये एक आ गया आपका सैलरी का, और एक आ गया आपका एम्प्लॉयज। इस पे वो लाइंस लगा दें सारे के सारे, इसको बड़ा कर लें, आगे सिलेक्ट ऑल, सबको सेंटर में कर दें। ये देखिए, ये उसके अंदर टोटल एम्प्लॉयज और उनकी टोटल सैलरी। अब ठीक है, बोल्ड, अच्छा जो ग्रैंड टोटल है वो आगे चला गया, देखिए अगले पेज में, जगह कम थी, जगह कम थी, तो ये जगह वो ज्यादा की जा सकती है। उसका फिर ये करना पड़ेगा कि अगर आप एक पे भी जाते हैं तो उसको कम कर दें। नंबर ऑफ डाटा ब्लॉक की तो सर इसकी भी कम हो सकती है। ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये बिना लाइन ब्रेक नहीं मिलता। ज्यादा जो है ना वो आपको हाँ जी, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। टोटल सैलरी यार इसी तरह एक और भी इजाफा कर सकते हैं ऐसे मेथड से। सर इस बेचारे में बुकिंग करवा दी और आप टेंशन आपको लगी हुई है सर। काफी आज छोड़ से जान